और प्यारे बच्चों, हमारे बीच में हमारे साथ चल रही बहन कांता जी, जो कि पूर्व में मंत्री रही हैं और बीजेपी छोड़कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में कांग्रेस में आस्था जताते हुए कांग्रेस में आई हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे भाई सुभाष गुर्जर जी, प्रेम पोपली जी, राजपाल जी, सुरेश दोचानिया जी, टोमा प्रधान जी, ओमवीर जी, हमारे तहसीलदार साहब, राजपाल जी, मुन्ना पंडित जी, वीरेंद्र दरोगा जी, गोपी सैनी जी, भारत जी, हमारे राकेश अरोड़ा जी, ओम प्रकाश जी, गुलजारी लाल जी और सतीश गुर्जर जी, सभी सम्मानित साथियों, आप सबको पता है चुनाव का समय है। अपने इस गढ़ी मोहल्ला में पहुंचने पर आपने जो स्वागत अभिनंदन किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आपके मोहल्ले का हमेशा आशीर्वाद रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो। आपने सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव में पूरी तरह से मदद करने का काम किया। उनको भारी मतों से हमने झज्जर से विधानसभा से करीबन 44,000 से जिताने का काम किया है। अच्छा, हमारे भाई टेकचंद जी भी बैठे हैं, वो जितनी पर्ची लिखी थी मैंने पढ़ दी। भाई टेकचंद गुर्जर जी भी, हमारे पार्षद, हमारे अंकल जी राजपाल जी और हाँ जी, हाँ गोपीराम जी का बोल दिया। तो आपको मैं एक ही बात कह सकती हूँ, चुनाव का समय है। बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी राज्य में भी है, बीजेपी नगर परिषद में भी है, बीजेपी जिला परिषद में भी है और बद से बदतर हालात हमारे झज्जर शहर के हैं। बद से इतनी हालत खराब है, असुरक्षित श्रेणी में हमारा प्रदेश आ चुका है। लॉ एंड ऑर्डर की बदहाल स्थिति है। हमारे व्यापारी, कर्मचारी, महिलाएं, सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। हमने हमारे समय में जब कांग्रेस का राज था, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एनसीआर से अलग से चैनल से पानी लेकर आए, झज्जर शहर पानी आ रहा है। 15 मिनट की बारिश में पूरा का पूरा शहर हमारा डूब जाता है। बंदरों का अलग आतंक है। आवारा और बेसहारा पशु तो जैसे सारे हरियाणा में पूरे देश ने लाकर छोड़ दी हो, हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतनी बदहाल स्थिति है और हमने कई बार इस चीज की लड़ाई लड़ने का काम किया कि नगर परिषद ये क्लियर करे कि ये नाले पीडब्ल्यूडी के हैं कि नगर परिषद के हैं कि पब्लिक हेल्थ के हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेवारी अब नगर परिषद की है। अब नगर परिषद के चेयरमैन बीजेपी के हैं, तो फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? बदतर हालात है, सीवरेज की सफाई नहीं होती, बुरी हालत है। हमने हमारे समय में इतने सारे पार्क बनाए, एक पार्क बनाना तो दूर, बीजेपी के नेताओं ने उस पर पंडित श्री राम पार्क को, जहां पर हमारी रामलीला होती थी, उसको तोड़वाकर उस पर कब्जा करने का काम किया। हमारे जो है ये अंबेडकर चौक देख लें, बदहाल स्थिति। थोड़ी सी ग्रांट मिली थी तो हमने जाकर किया। राव मंगलीराम पार्क, हमारा स्वतंत्रता सेनानी मातूराम पार्क, शहीदी पार्क, सवेरा पार्क, टाउन पार्क, पहले भी हमेशा पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी का आला कमान का बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने 5वीं बार कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजने का काम किया है। मैं एक आश्वासन देना चाहती हूं कि विपक्ष में भी हमने कभी भी ऐसा एक भी सत्र नहीं गया होगा जिसमें हमने अपने हल्का झज्जर की आवाज को नहीं उठाया होगा। टूटी फूटी सड़कों की फोटो ले जाकर, वीडियो ले जाकर, शोर करके, सूचकवास बाईपास, सारी सड़कें, आवारा बेसहारा पशु, टूटी हुई लाइटें, मतलब यहाँ तक कि शहर के शमशान घाट तक के भी हमने प्रश्न लगाने का काम किया। पुराना बस अड्डा, बस अड्डे के सामने वाकई में ही जो जांच पाई काम किया हो, क्योंकि हम लोग यहाँ से कांग्रेस के हैं, हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन अब समय बदलाव का है। मैं धन्यवाद करती हूँ कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने हरियाणा घोषणा पत्र कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाने का काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि पहले एआईसीसी में हमने 7 गारंटी जारी करने का काम किया, जिसमें 6,000 बुढ़ापा पेंशन का वायदा,
6000 विकलांग पेंशन का वायदा, 6000 विडो पेंशन का वायदा और उसके साथ में 500 रुपए का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के प्लॉट, उसके ऊपर 2 कमरे का मकान देने की बात थी। हमने हमारे समय में 10 लाख लोगों को, अनुसूचित जाति के परिवारों को इंदिरा पेयजल योजना के तहत टूटी और टंकी देने का काम किया था, मुफ्त में कनेक्शन दिए थे। इन्होंने इतने बड़े बड़े बिल देने शुरू कर दिए। हमने हमारे समय में 100 गज के प्लॉट दिए थे। अब हमारी सरकार बनेगी, दोबारा से 100 गज के प्लॉट भी देंगे, 2 कमरे का मकान उस पर मुफ्त में बनाकर देने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने का काम करेंगे। जो हमारा बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। हमने चाहे शेड्यूल कास्ट कमीशन के गठन की बात कही है, माइनॉरिटी कमीशन के गठन की बात कही है, हमने जो है अभी पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात कही है, हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कही है, हमने सिख समाज के लिए, सफाई कर्मचारी आयोग के लिए, हमने हर 36 बिरादरी का ध्यान रखते हुए पूरे हरियाणा में जाकर जनता का मैनिफेस्टो आज पीसीसी के दफ्तर में आदरणीय अशोक गहलोत जी थे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अध्यक्ष, हमने हमारा हरियाणा का घोषणा पत्र आज घोषित किया है, जिसमें हर वर्ग का बहुत ज्यादा भला हमने करने का काम किया है। मैं आपको एक ही आश्वासन देना चाहती हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, हमेशा आपके साथ मिलकर संघर्ष किया। जब हमारी सरकार थी, हमने यहाँ पर 4 कॉलेज लेकर आए, 3 ITI लेकर आए, 1 प्रारंभ इंस्टीट्यूट लाए, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आए, रेलवे लाइन लेकर आए। अब सरकार बनेगी तो झज्जर को स्पेशलिटी सरकारी हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, सुपर स्पेशलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का काम करेंगे और लड़कियों के लिए एक सरकारी कॉलेज बनाने का काम करेंगे और हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करेंगे और आगे से जो सफाई कर्मचारी लगेंगे वो पक्के भर्ती होंगे, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने का काम करेंगे। उसका तो आने वाली सरकार तो कांग्रेस की है। हाँ जी आएगी। तो वीडियो और सारे नेता वहां पर आते हैं, गंदगी के ढेर, डेंगू के ढेर। एक आश्वासन, पूरे 6 सालों तक मैंने लगातार प्रयास किया, विधानसभा में प्रश्न लगाया, कॉल अटेंशन लगाया, 0 आवर में, गवर्नर एड्रेस में, और सबको वीडियोस में उसकी भेज, सबने सुना होगा। लेकिन पुराना बस अड्डा शिफ्ट करके हमने नया बस अड्डा बनाया। पार्क या सबकी मांग अनुरूप कम्युनिटी सेंटर यहाँ पर बनाने का हम लोग काम करेंगे, ताकि इस गंदगी के ढेर से हमें पूरी तरह से निजात मिलने का काम हो। बहुत सारी चीजें हैं, कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है और हमारी बहनों के लिए तो हमने विशेष घोषणाएं की है। अच्छी शिक्षा का ध्यान रखा जाएगा कि कच्ची नौकरी जिनको मिली है हरियाणा कौशल के तहत नीति बनाकर उनको पक्का करेंगे और आगे से जो सेना की भर्ती भी ठेके पर दे दी है, हम चाहते हैं कि सेना की भर्ती जो है वो रेगुलर हो और तब तक हमारी सरकार 2 लाख नौकरियों पर युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेगी। हमारी बहनों के लिए विशेष तौर से एक जो नई घोषणा हमने की है, इंदिरा लाडली सम्मान योजना हम हमारी देंगे हर बहन के खाते में, क्योंकि 60 साल की माता के तो हमारे बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन आ जाएगी। 18 से पहले स्टाइपेंड स्कॉलरशिप देंगे जो बच्चियां पढ़ रही हैं। 18 साल से 60 साल तक हम 2000 रुपया हर बहन के खाते में खटाखट हर महीने हर बहन के खाते में डालने का हम लोग काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पूरे मोहल्ले ने पहले भी आशीर्वाद दिया है, आगे भी आशीर्वाद की उम्मीद करूंगी और एक आश्वासन दे रही हूं, पूरे प्रदेश में एक ही हवा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक ही आवाज है, एक ही हवा है
क्योंकि बीजेपी ने अगर कुछ किया होता तो आज हमारा झज्जर बद से बदतर हालात में नहीं होता। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित यहाँ पर नहीं है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, पूरे प्रदेश में एक ही आवाज है, एक ही हवा है, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा सरकार। और हुड्डा सरकार, हुड्डा जी कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? जब हम आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के हाथ का निशान का बटन दबाकर, आने वाली 5 तारीख को मशीन में दूसरा बटन का निशान है। मैं सभी मोहल्ला वासियों से हाथ जोड़कर अपील करूंगी, आपकी बहन हूं, बेटी हूं। 5 तारीख का चुनाव है, पंजे का निशान है और आपकी बेटी का भी 5वां चुनाव है। आप अपना आशीर्वाद देना, आपके काम और मान सम्मान में बिल्कुल भी कोई कमी हम आने नहीं देंगे। झज्जर को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित शहर बनाने का वादा